नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गुजरात, हिमाचल और एमसीडी के एग्जिट पोल पर जमकर राजनीति। एग्जिट पोल के नतीजों से गदगद केजरीवाल, कांग्रेस का सूपड़ा साहब। बीजेपी ने कहा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दिल्ली दंगों में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर आरोप तय। हिंदुओं को निशाना बनाने की थी बड़ी साजिश। कोर्ट ने माना हिंदुओं पर हमले के लिए बेस बना था ताहिर का घर। बाबरी की बरसी पर मथुरा में भारी तनाव। ईदगाह मस्जिद में हनुमान चालीसा के पाठ के ऐलान से प्रशासन सख्त। सुरक्षा में कई जवान तैनात। धारा 144 लागू। विवादित बयान पर चौतरफा घिरे सांसद बदरुद्दीन अजमल ने मांगी माफी। महिलाओं और हिंदुओं पर की थी अभद्र टिप्पणी। बीजेपी ने बोला था हमला। कांग्रेस ने भी दर्ज कराई थी केस। लालू यादव को लगी बेटी रोहिणी की किडनी। सिंगापुर में ऑपरेशन हुआ सफल। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू का संदेश, कहा लोगों के दुआ प्यार के लिए धन्यवाद। आज की सबसे पहली खबर में बात दिल्ली, एमसीडी, हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव के आए एग्जिट पोल के नतीजों की। एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी के आगे सब साफ है। हिमाचल में बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है, तो वहीं दिल्ली में केजरीवाल का झाड़ू चलता नजर आ रहा है। हालांकि ये नतीजे नहीं है, एग्जिट पोल है, पर इसके बावजूद भी जमकर राजनीति हो रही है। कोई जीत के पहले ही जश्न मना रहा है, तो कोई कह रहा है पिक्चर अभी बाकी है। हालांकि अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन राजनीति क्यों हो रही है एग्जिट पोल पर? देखिए, सब ग्राउंड तैयार किया जा रहा है और केजरीवाल ये जो अचानक से जो टोन डाउन हुआ है और एमसीडी में एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके लिए खुशखबरी है, इसलिए वो सामने आकर के सारी बातें कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात जीत रही है, हिमाचल में टक्कर है और एग्जिट पोल के मुताबिक एमसीडी हार रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात का विश्वास है कि हिमाचल में भी उनकी सरकार बनेगी और एमसीडी में भी वो बहुमत सीट लेकर के आएंगे। तो ये तो चुनाव से गिनती से पहले की, उसको कहते हैं रस्साकस्सी। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी की मॉरल विक्ट्री है। मॉरल विक्ट्री का मतलब आप समझिए, जब 0 सीट लेकर के आई, कहाँ, बंगाल में, और ममता बनर्जी जीत गई, राहुल गांधी ने कहा यह हमारी मॉरल विक्ट्री है। बंगाल से साफ हो गए, लेकिन मॉरल विक्ट्री। दिल्ली से साफ, तो दिल्ली में भी मॉरल विक्ट्री। गुजरात में भी साफ, तो वहां भी मॉरल विक्ट्री। और अगर महिलाओं ने बीजेपी को समर्थन दिया है हिमाचल में, तो वहां भी मॉरल विक्ट्री कांग्रेस के हाथ लगेगी। बस कुछ घंटों का इंतजार है, एमसीडी का रिजल्ट आएगा और 8 तारीख को जो ओरिजिनल रिजल्ट्स हैं वो आएंगे। उसके बाद ये समझ में आएगा कांग्रेस पार्टी को कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी, ये केजरीवाल, कांग्रेस को पहुंचा रहा है। लेकिन एमसीडी को लेकर तो काफी गदगद है केजरीवाल, लेकिन बड़े बड़े दावे उन्होंने हिमाचल को लेकर भी किए थे, गुजरात को लेकर भी किए थे, उस पर कोई बयान नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि सट्टा बाजार से भी कुछ खबरें आ रही है, जहां पे जो दिल्ली में एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को इतनी सारी सीटें दे रहा है, सट्टा बाजार ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 140 सीट जीत के आएगी। नोबडी नोज क्या है कल। एग्जिट पोल कभी कभी बिल्कुल गलत साबित होते हैं,
तो कल का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, कल तक इंतजार करेंगे। अब बात 2020 दिल्ली दंगे की। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य के खिलाफ दिल्ली की अदालत ने आरोप तय कर दिया है। दिल्ली दंगा में ताहिर हुसैन का बड़ा हाथ था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन के घर पर जमा भीड़ को लेकर भी बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि ताहिर हुसैन के घर पर जमा भीड़ का साफ तौर पर उद्देश्य हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना था। अदालत ने यह भी कहा कि तैयारी ऐसी थी कि लग रहा था कि ताहिर हुसैन अपने 4 मंजिला घर को बेस के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। मतलब साफ है, मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पर हमला करने का था। ताहिर हुसैन पर आरोप तय कर दिए गए हैं। कोर्ट ने क्या क्या कहा? देखिए, कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आम आदमी पार्टी का ये पार्षद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत वहां हिंदुओं की हत्या और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करने की तैयारी इसने पहले से कर रखी थी। मतलब ये कि दिल्ली की जनता भी अपरंपार है, क्या बताया जाए इनको। हत्या कर रहा है आम आदमी पार्टी का लीडर और उसके बचाव में खड़ा हो जाता है केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अमानतुल्लाह खान। ताहिर हुसैन को जब पकड़ा गया था तो यही नटवर लालों का जो गैंग है वो ये कह रहा था कि ताहिर हुसैन तो बेकसूर है। आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ये संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, ये तमाम लोग ये कह रहे थे मीडिया में आकर के कि दरअसल उसने तो पुलिस को फोन किया था कि हमारे घर में कुछ लोग घुस गए हैं, हमें बचाओ। पुलिस वाले ही रेस्क्यू करके लेके गए। अब देखिए कितने बड़े फ्रॉड लोग हैं। लेकिन क्या किया जाए, फ्री बिजली, फ्री पानी, माथा पे बिठा के रखिए हत्यारों को। ये तमाम लोग जो लोग शाहीन बाग के साथ खड़े थे, जिन लोगों ने शाहीन बाग का समर्थन किया, आम आदमी पार्टी इस पूरे आंदोलन, किसान आंदोलन, शाहीन बाग आंदोलन के पीछे से पूरा लॉजिस्टिक्स का सप्लाई ये ताहिर हुसैन और आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे थे। नतीजा 53 लोग की मौत हो गई दंगे में। यह है केजरीवाल की राजनीति। लेकिन क्या किया जाए, फ्री बिजली, फ्री पानी का सवाल है। दिल्ली में लोग अब दिल वाले नहीं, लालची लोगों की भरमार है, जो आंख के सामने होता हुआ कुकर्म देखते हैं लेकिन ऐसे नेताओं को कभी पनिश नहीं करते। लेकिन पहले तो समर्थन में खड़े हो गए थे, अब आरोप तय हो गए तो एक शब्द किसी ने कुछ नहीं कहा। देखिए, ये तो नटवर लालो, तो पैथोलॉजिकल लायर्स हैं ये लोग जी। झूठ बोलने में केजरीवाल से कोई आगे नहीं है। ये लोग ताहिर हुसैन का तमाशा क्रिएट कर रहे थे ताकि मुस्लिम वोट इनसे ना बिदके। अरे, जो व्यक्ति अपने बाल बच्चों की कसम खा ले, अपने बेटे बेटियों की कसम खा ले और वही काम करे, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? जी बिल्कुल सही। अब बात अगली खबर की। आज 6 दिसंबर है, यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी है। बरसी पर हिंदू महासभा ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ और लड्डू गोपाल की प्रतिमा को स्थापित करने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद मथुरा के साथ साथ यूपी के कई जगहों में प्रशासन अलर्ट पर है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के आसपास के इलाके में धारा 144 लागू करते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। इस बीच पुलिस ने ईदगाह मस्जिद में कावड़ लेकर घुसने का प्रयास कर रहे एक शख्स को हिरासत में भी ले लिया है, जिसके बाद से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। तो क्या जानबूझकर आज के दिन को तनावपूर्ण स्थिति में लाने की कोशिश की गई? देखिए, ये बेकार अटेम्प्ट है। जब मसला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में काशी को लेकर के, मथुरा को लेकर के, तो इस तरह का ऐलान अनकॉल्ड फॉर है। कानून को हाथ में कोई नहीं ले सकता और आपके इस ऐलान की वजह से तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाए, ये भी ठीक नहीं है। आप तो चले जाओगे, 10 लोग घुस जाएंगे अंदर, ईदगाह के अंदर आपने पैर रख दिया, सारी दुनिया योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़ जाएगी कि भाई इन लोगों ने करवा दिया, इन लोगों ने करवा दिया, मुसलमानों के खिलाफ है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो एक शख्स वहाँ पे जलाभिषेक करने के लिए जा रहा था, कांवर में उसने पानी ले रखा था
तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया पे बाबरी जिंदा है ये कौन ट्रेंड करा रहा है? जी। बाबर भी मर गया, बाबर के औलाद भी मर गए और बाबरी भी मौत के घाट उतार दिया गया है। वहाँ प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। ये बात समझ में नहीं आती कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का बाबर से क्या प्रेम है। वो कौन है तुम्हारा? ये लोग बाबर जिंदा है, बाबरी जिंदा है, इस तरह के ट्रेंड कराने वाले, यकीनन मैं कह सकता हूं कि जो भी इस तरह के लोग हैं वो ये भी नहीं जानते होंगे कि बाबर पैदा कहां हुआ, किस शहर में पैदा हुआ। लेकिन ये हिंदुस्तान में इस तरह की राजनीति को बढ़ावा दिया जाता है तो लगे पड़े हुए आम आदमी पार्टी के लोग तो वामपंथी और कांग्रेस पार्टी बाबरी जिंदा है। कोई बाबरी मस्जिद वहां नहीं, वहां एक अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर था। अब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसको मस्जिद कहना कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। कोर्ट ने साफ कह दिया उस जगह पे प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है और वहां पे अब एक भव्य मंदिर बन रहा है। जिनको बाबर की औलाद कहलाने का शौक है वो करते रहे ये सब ट्रेंड, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जानबूझ के सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने, जानबूझ के। और मैं आपको बताऊं, अब तो बंद हो गया, नहीं तो पहले 2010 तक ये लोग ब्लैक डे मनाते थे। ब्लैक डे किस चीज के लिए? अरे कोई बाहर का आक्रांता वो हिंदुस्तान के एक मंदिर को तोड़ के चला गया, मर के खत्म हो गया, उसके ऊपर इतनी राजनीति, इतना वैमनस्य समाज के अंदर में पैदा करोगे तो ये इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ना ही इस तरह से कानून, जिस तरह से मथुरा में आज कानून को अपने हाथ में लेकर के कोर्ट के मसला कोर्ट में, कोर्ट लेट द कोर्ट डिसाइड, वो काम करना चाहिए। जी। अगली खबर में बात एआईयूडीएफ सांसद बदरुद्दीन अजमल की, जिन्होंने महिलाओं और हिंदुओं पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि हिंदुओं को बच्चों के मामले में मुसलमानों का फॉर्मूला अपनाना चाहिए और बच्चों की कम उम्र में ही शादी कर देनी चाहिए। इस बयान को लेकर जमकर बवाल भी हुआ। कांग्रेस ने शिकायत भी दर्ज कराई थी और अब अपने बयान को लेकर बदरुद्दीन अजमल ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा, मेरे बात से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं और माफी मांगता हूं। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ये क्या तरीका है? विवादित बयान दे दो और माफी मांग लो। देखिए, ये कोई पहली बार इस तरह से बदरुद्दीन मियां जो है बयान नहीं दे रहा। ये भी एक भड़काऊ भाईजान है, हर बार मुंह खोलता है और लोगों को भड़का देता है। इसने क्या कहा? हिंदू महिलाओं को अपमानित किया इसने। और जैसे ही हेमंत बिस्व शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने तेवर दिखाया, घुटने वाल गिर पड़ा ये मियां बदरुद्दीन कि भाई गलती हो गई, माफ कर दो। आप अपने कम्युनिटी के बारे में जो बोलना है बोलो, हर चीज में हिंदू मुसलमान करने की क्या आवश्यकता है? और इन्हीं बेवकूफों की वजह से मुस्लिम समाज पिछड़ता चला जा रहा है। उसने हिंदू महिलाओं को तो अपमानित किया ही, उसने यह भी बता दिया कि मुसलमानों में महिलाओं की हैसियत क्या है, क्योंकि वो उस तरह के मौलानाओं में हैं जो ये समझते हैं कि महिलाएं सिर्फ बच्चे पैदा करने वाली मशीन है। उनका काम सिर्फ बच्चा पैदा करना है, दूसरा कोई काम नहीं है। कुछ दिन पहले इस तरह के बहुत सारे मौलाना हिंदुस्तान में एक से एक गजब गजब किस्म के मौलाना हैं, बड़ा विवाद हुआ था। उस समय यूपीए की सरकार थी तो कई सारी महिला एक्टिविस्ट सामने आकर के कही थी कि हम पढ़ेंगे भी, हम राजनीति भी करेंगे, सर्विस भी करेंगे और बच्चे भी पैदा करेंगे, तुम कौन होते हो? लेकिन अभी बदरुद्दीन के बयान के ऊपर हिंदुस्तान के कोई कम्युनिस्ट, कोई फेमिनिस्ट, खुद को एक्टिविस्ट कहने वाली किसी का आपने बयान सुना कि जो इनको कंडेम कर रहा हो? नहीं।
आप इस तरह के मौलानाओं को पनिश नहीं करेंगे, वो इस तरह के बकवास वो हमेशा करते रहेंगे। दीज पीपल मस्ट बी पनिश्ड। जी, आखिरी खबर में बात एक अच्छी खबर की। लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफल हुआ। उनकी छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी डोनेट की है। लालू और उनकी बेटी दोनों फिलहाल आईसीयू में हैं और स्वस्थ भी हैं। सफल किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के बाद लालू प्रसाद यादव ने संदेश भेजा, वीडियो के माध्यम से कहा, दुआ और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब अच्छा फील कर रहा हूँ। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि बेटी ने दिया। हाँ। उन्होंने अपनी किडनी दी, बड़ी बेटी ने। बेटे नहीं देते, यही फर्क है बेटियों और बेटों में। जब भी इस तरह की कहानी आएगी आप इसको मार्क कीजिएगा। बेटा पीछे हट जाता है, बेटियां आगे होती है। इसलिए घर में बेटियां होनी बहुत ही आवश्यक है, पहली चीज ये। लेकिन आप मुझसे कमेंट मांगेंगे और मैं राजनीति ना करूं तो पॉसिबल नहीं है। इस अच्छी खबर से नीतीश कुमार के कान खड़े हो गए, क्योंकि आरजेडी के अंदर ये सुगबुगाहट है कि लालू जी जैसे आएंगे वो फिर एक्टिव राजनीति में शामिल होंगे। अब लालू जी की क्या इच्छा हो सकती है? तो जेल चले गए, कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं, तो वो तो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते कानून के हिसाब से। लेकिन कानून ये नहीं कहता कि भाई किसी को लड़वा नहीं सकते। तो आप सोचिए कि लालू यादव की इच्छा क्या होगी अब राजनीति में। वो तो खुद अब प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, तो बेटे को तो मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जब बेटे को बनाएंगे तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्योंकि आरजेडी में ये बात अब उठने लगी है। लोग कह रहे हैं कि संख्या हमारे पास ज़्यादा है तो मुख्यमंत्री भी हमारा होना चाहिए। बीजेपी और नीतीश कुमार में इतनी तल्खियां आ गई हैं कि अब वहां नया गेम बिहार में चल रहा है कि नीतीश से जो चुनाव के रिजल्ट आएंगे, लालू जी स्वस्थ हो ही गए हैं, तो नीतीश कुमार को पीएम के लिए मैदान में उतार दिया जाएगा और सीएम की गद्दी तेजस्वी को दे दी जाएगी। इसीलिए ये जो खबर आई है तो एक नॉन पॉलिटिकल रूप से तो बड़ी अच्छी खबर है, और राजनीति की दृष्टि से देखें तो नीतीश कुमार के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।